वेलकम टू एक हमारा मैथमेटिक्स। फिर से आए हैं उसी अंदाज में। देखिए डिटर्मिनेंट का हम 4.2 पढ़ रहे हैं, उसमें दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तीसरा प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, जम के पढ़ना है फिर से उसी अंदाज में। कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए आइए फिर सीखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी को। ये बहुत ही वीविया है, बहुत ही वीविया है, वीवियन बहुत ही वीविया है। 4.2 एक्सरसाइज के लिए मोस्ट वीविया है। देखिए इसको इस प्रॉपर्टी को कहता क्या है, ये प्रॉपर्टी हमें कहता क्या वो देखिए आपके स्क्रीन पर होगा। ये प्रॉपर्टी कहता है किसी सारणी में दो पंक्तियों या स्तंभों के अवयव अगर समान है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। फिर से सुनिए, किसी सारणी में दो पंक्तियों या स्तंभ के अवयव समान है तो उसका मान शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप स्क्रीन पर एक बार और देखिए, हम बोल रहे हैं, आप कॉपी में लिख लीजिए, नोट कीजिए, बहुत ही काम देगा। हम बोले किसी भी सारणी में कोई दो पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयव समान है तो उसका मान, उस सारणी का मान हमेशा शून्य होता है। जैसे एक हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए आप ले 4 3 1 2 5 2 और एक ले लेते हैं हम 4 2। चलिए 4 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीरो करना है ना। 4 3 1। देखिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए और समझिए, बहुत अच्छा समझ जाइए, बहुत ही वीविया है। अच्छा इसमें देखिए ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। R मतलब क्या, रो, ये पहला रो, दूसरा रो, ये है आपका तीसरा रो। अब देखिएगा, आप गौर से अगर देखिए तो R1 अब बराबर R3 लग रहा है। देखिए दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखिए, यहाँ कितना है 4 3 1 है ना, 4 3 1। इसमें देखिए 4 3 1 4 3 1 4 3 1। हम क्या देखें, R1 का जितने अवयव है, जितना भी अवयव है, और R3 का जितना भी अवयव, सब का सब संगत अवयव, सब का सब बराबर है। अगर ये बराबर हुआ तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सारणी के गुणधर्म से इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। बस प्रॉपर्टी के अनुसार देखें और शून्य लगा दिए, ठीक है। बस ध्यान देना है कि अगर बराबर हुआ तो सर हमें पढ़ाए हुए हैं, क्या पढ़ाए हुए हैं, अमरजीत सर की क्लास में हम पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। तो क्या पढ़े हुए हैं कि अगर किसी सारणी में कोई दो पंक्तियों या स्तंभों के सभी अवयव समान अगर होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान, उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ तो हम आगे प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं। चलिए 3 गो तो प्रॉपर्टी मेरा खत्म हो गया बहुत अच्छा से। आइए 4 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा क्या कहता है। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 4 नंबर प्रॉपर्टी कहता है किसी सारणी के, देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी आप देखिएगा, यदि किसी सारणी, पहले कॉपी खोल लीजिए, लिखना भी है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर के से गुणा किया जाता है या गुणा करते हैं तो सारणी का मान के गुणित हो जाता है। फिर सुनिए क्या बोले, आप स्क्रीन पर देखिए, हम एग्जांपल लेकर आ रहे हैं, सब समझिएगा। पहले यहाँ पे एग्जांपल, हम लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, हम एग्जांपल फिर लेकर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, सब समझ जाइएगा। सुनिए हम क्या बोले, हम बोले किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव एक अचर के से गुणा करते हैं तो उस सारणी का मान के गुणित हो जाता है, ठीक है। देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए आप। एक एग्जांपल तो आप बनता है, क्या बनता है, तो 5 4 3 2 1 1। यहाँ पर और कुछ 3 2 1 दे दिए एग्जांपल। एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, चलिए एग्जाम्पल दे दिए। इसमें आपका मन है किसी से गुना करना, किसी, हम, मेरा मन है सर हम इसमें गुना कर रहे हैं 5R1 5R1। आप किसी से गुना कर सकते हैं, कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए, तो हम गुना करते हैं 5 25, देखिए 5 चौके 20। यहाँ देखिए कितना, देखिए 5 तिया 15। आप देखिए इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे।
R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मत कीजिएगा। 1 1, यहाँ कितना 3 2 1। अब देखिए ये क्या गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया। आपको कॉमन लेने का मन होगा तो आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। इसमें से क्या सर हम कॉमन ले रहे हैं, किसमें से R1 से, तो ले लीजिए 5 है या कॉमन लिए क्या बच गया, वही ना बच जाएगा। 5 4 3 2 1 1 और 3 2 1। देखिए ये क्या गुना हो गया, ये जो आपका सारणिक था ये क्या गुना हुआ, 5 गुना हुआ। तो वही ना हो गया। हम क्या बोले, किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या स्तंभ, कोई एक देखिए ये आपका सारणिक है, किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या स्तंभ में कोई भी अचर ले लीजिए, के से गुना करते हैं तो वह सारणी क्या आता है, के गुणित हो जाता है। वही तो उतना गुणित हो गया। यहाँ पे एक अचर क्या 5 ले लिए हम, उतना गुणित हो गया। तो ये क्लियर हुआ, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। तो हम आगे बढ़ें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिए अच्छा से, क्योंकि आगे बहुत काम देगा, एक्सरसाइज में ही सब काम देने वाला है। तो इसको नोट कर लीजिए। 4 तक क्लियर, 5 में आ जाए। मन लग रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, बोरिंग फील नहीं हो रहा है, नहीं तो बस चलेगा सारी अंदाजा, ठीक ना। बोरिंग है फील नहीं करना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना। इसलिए बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। चलिए अपने लिए ना सही, अपनों के लिए पढ़ना है, ठीक है। हम 12 बोलते हैं आपको, अपने लिए नहीं पढ़ना है, अपनों के लिए पढ़ना है, कुछ करके दिखाएं। चलिए बोरिंग फील नहीं करना है, क्योंकि मेरे क्लास है ना, अमरजीत सर का क्लास, मजा तो आएगा। चलिए 5 में प्रॉपर्टी कर रहा है आपका, 4 तक क्लियर है। 5 में प्रॉपर्टी कर रहा है, आप 5 में अपना देखिए स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर होगा। कह रहा है किसी, देखिए यदि किसी एक सारणिक में, यदि एक सारणिक के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ हो, गौर सुनिएगा, यदि किसी एक सारणिक के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो, संगत अवयव क्या हो, समानुपाती हो, किसी सारणिक के 2 पंक्तियों या स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो, तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। समझ में आया? नहीं आते हैं एग्जाम्पल देखिए, सब समझ जाइएगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक ले रहे हैं। चलिए ले लेते हैं 732 अब देखिएगा 21 21 नहीं, यहाँ कितना, चलिए 9, और यहाँ देते हैं आपको 6। ये हम सेटिंग करके लिखे हैं। अब हम क्या बोले, किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हो, तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है रे। यहाँ देखो कैसे होता है, ये क्या गुना है, यहाँ देखो ये है तोहर R1, आ ई कौन है, ये है तोहर R2, आ ई कौन है, ये है R3। C1 नहीं ना, ये हुआ बुआ खड़ा जो है C1 C2 C3, तो ये वाला है R1 R2 R3। यहाँ देखना ये 3 गुना है, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। तो कौन अनुपात में है, ये 3 गुना है ना, यही तो समानुपाती है, इसी के अनुपात में है। तो इसका ही मान क्या होगा, इसका भी मान 0 होगा। अगर किसी भी सारणी के कोई 2 पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयव, एक वाला ई ये हुआ संगत अवयव समानुपाती हो, तो उस सारणी का मान हमेशा 0 होता है। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ?